Hello students, this is Miss Amandeep Kaur and this is subject English 5th class lesson 2 two frogs means दो मेंढक पंजाबी में दो डड्डू Objective to help young learners to learn the ways of exchanging information and extending ideas. छोटे बच्चों की हेल्प करना, उनकी जानकारी को आदान प्रदान करना और अपने आइडियाज़ को आगे फैलाना. टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ क्लीनलीनेस, स्टूडेंट्स को सफाई के बारे में जागरूक करना और पर्सनल हाइजीन एंड इल इफेक्ट्स ऑफ ओपन डेफिकेशन, खुले में गंदगी फैलाने के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक करना. न्यू वर्ड्स, इरिटेटेड मीन्स परेशान होना, एडवांसमेंट मीन्स तरक्की, कंस्ट्रक्टेड मीन्स बनतर, ओडोर मीन्स बदबू, ग्रम्बल्ड मीन्स गुस्से में, डेफिकेट मीन्स खुले में गंदगी फैलाना. इग्नोरेंट मीन्स अनजान, नादान. लिटर मीन्स गंदगी. तो अब हम लेसन की प्री रीडिंग पढ़ेंगे. प्री रीडिंग मीन्स जो लेसन के पहले हमें पता चलता है कि लेसन में क्या है. फर्स्ट, वेयर शुड यू थ्रो गार्बेज, आपको कूड़ा करकट कहाँ फेंकना चाहिए. सेकेंड, डू यू यूज़ टॉयलेट्स, क्या आप टॉयलेट यूज़ करते हो. थर्ड, हैव यू हर्ड एनीथिंग अबाउट ओपन डेफिकेशन, आपने खुले में गंदगी के बारे में सुना है क्या. अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ. फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव्ड नियर द पॉन्ड इन आ विलेज. फ्रॉग पाला और उसकी वाइफ बीरो एक तालाब के पास में एक गांव में रहते थे. अ फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले, देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड द पॉन्ड, तालाब के आसपास बहुत सारे पेड़ थे. इट वॉज अ कूल एंड काम प्लेस टू लिव इन, ये बहुत ही शांत और ठंडा स्थान था रहने के लिए. बट नाउ देयर वर मैनी टॉल बिल्डिंग्स विद ग्रेट हस्टल एंड बस्टल अराउंड द पॉन्ड. अब वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थी, यहाँ पे बहुत सारा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी पॉन्ड के आसपास. इट वॉज नो लॉन्गर कूल एंड काम, अब वह स्थान ठंडा और शांत नहीं रहा था. राइट. अब आप पिक्चर भी देख सकते हो. पिक्चर में देखो क्या है आसपास, आप देख सकते हो गार्बेज है, गंदगी है और ये दो फ्रॉग बैठे हुए हैं, पाला और उसकी वाइफ बीरो. राइट, यू कैन सी, देखो पॉन्ड में बैठे हुए हैं. राइट. और नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. पाला वॉज हैप्पी विद द फास्ट मूविंग लाइफ अराउंड द पॉन्ड. पाला बहुत ही खुश होता था कि उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा लोग जो आसपास घूमते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग लाइफ जी रहे हैं. बट बीरो वॉज इरिटेटेड विद द लिटर नियर द पॉन्ड, पर बीरो बहुत ही परेशान रहती थी कि उसके तालाब के आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है. पाला सेड, पाला ने कहा, डियर लुक एट द बिल्डिंग्स, उसने कहा डियर आप इमारतों की तरफ देखो. हाउ टॉल दे आर, ये कितनी बड़ी हैं, कितनी ऊंची हैं. आर विलेज इज नाउ ऑन द वे टू एडवांसमेंट, हमारा गांव अब तरक्की की राह पे चल रहा है. बीरो ग्रम्बल्ड, बीरो को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में चलाई एडवांसमेंट, तरक्की. डोंट यू रियलाइज डैट आवर हेल्थ इज़ एट स्टेक, आपको नहीं पता कि हमारी सेहत अभी खतरे में है. व्हाट आर यू सेइंग, आस्क्ड पाला, पाला ने कहा तुम क्या कह रही हो. यू नीड टू लुक अराउंड यू, तुम्हें अपने आसपास देखना चाहिए. सैड बीरो, बीरो ने कहा. पीपल हैव ब्यूटीफुल होम्स विद ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, लोगों के पास बहुत ही सुंदर घर हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं. बट दे आर नॉट यूजिंग देम प्रॉपरली, पर वह उनका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर रहे हैं. पैराग्राफ. वॉट डू यू वॉन्ट टू से, आस्क्ड पाला, पाला ने पूछा तुम कहना क्या चाहती हो. बीरो रिस्पॉन्डेड, बीरो ने आंसर दिया, दे आर नॉट यूजिंग देयर टॉयलेट्स, वो अपनी टॉयलेट्स यूज़ नहीं करते हैं. वॉट, एक्सक्लेम्ड पाला, पाला बहुत ही हैरान होकर बोला, क्या. बीरो कॉन्टिन्यूड, बीरो बोलती रही, दे डेफिकेट इन द ओपन नियर माई होम, वह खुले में हमारे घर के पास गंदगी फैला जाते हैं. दिस प्लेस स्टिंक्स, यह जगह बहुत ही बदबूदार हो गई है. आई एम फेड अप ऑफ दिस अनप्लेजेंट ओडोर, मैं इस गंदी बदबू से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ. दे आर नॉट इवन अफ्रेड ऑफ द डेंजर दे आर गोइंग टू फेस, उनको उस खतरे का भी डर नहीं है जो वो फेस करने वाले हैं, जो खतरा उन पे आने वाला है. पाला सेड, व्हाट काइंड ऑफ डेंजर बीरो, पाला ने पूछा कौन सा खतरा बीरो. बीरो सेड, बीरो ने बताया, डिसीजेस मीन्स बीमारियाँ.
हाउ कैन वी फॉरगेट, हम कैसे भूल सकते हैं, द 2 चिल्ड्रन ऑफ आर विलेज, हमारे गांव के 2 बच्चे, हु डेड ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शन, जो डायरिया और इन्फेक्शन की वजह से मर गए थे। एट लीस्ट आई कांट, कम से कम मैं तो नहीं। आई एम सरप्राइज्ड, मैं बहुत हैरान हूँ। हाउ कैन मैन बी सो इग्नोरेंट, इंसान इतना कैसे नादान और अनजान हो सकता है। अबाउट गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस होती हैं मीन्स हमारी सेहत का ध्यान रखना। तो मनुष्य इसके बारे में कैसे इतना नादान हो सकता है। शी कॉन्टिन्यूड, वह बोलती रही। आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया है। आई विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, मैं इसको और ज़्यादा नहीं सहूँगी। वॉट विल यू डू आस्क्ड पाला, पाला ने पूछा तो अब तुम क्या करोगी। बीरो अनाउंस्ड, बीरो ने कहा। आई विल स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, मैं लोगों में जागरूकता फैलाऊंगी। अबाउट द यूज़ ऑफ टॉयलेट एंड द एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग देयर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी, के उनको टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए और अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए और उनको साफ़ सुथरा और अच्छा बनाना चाहिए। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। ऑफ कोर्स अ गुड डीड नीड्स नो सेकेंड थॉट नो परमिशन, रिमार्क्ड पाला, पाला ने कहा हाँ ज़रूर, क्योंकि अच्छे काम के लिए बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी की इजाज़त की। बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी, वो दोनों बहुत खुश थे। एज दे हैव फाउंड द सल्यूशन टू आ डेडली प्रॉब्लम, क्योंकि उनको इस खतरनाक समस्या का समाधान मिल गया था। वी हैव कंप्लीटेड द लेसन नंबर 2।